आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान कैरियर अकेडमी में। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रोनाउन चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, प्रोनाउन से रिलेटेड हमारी कौन सी क्लास होगी? हमारी सेकंड क्लास होगी। एक क्लास में हम क्या कर चुके हैं भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं आपके प्रोनाउन की। तो चलते हैं भाई आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोला है भाई, इसमें बोला है ही बोर्ड द बुक्स एंड पुट इट इन द बैग। यानी उसने क्या खरीदी भाई? किताबें खरीदी और उसने उन किताबों को कहाँ पर रख लिया? अपने बैग में रख दिया। तो अब आप मुझे बताइए, उसने जो है, आप एक एक बुक की बात कर रहे हो या बहुत सारी बुक की बात कर रहे हो? आपने कहा उसने बुक्स खरीदी, यानी बुक्स क्या है भाई आपकी? बहुत सारी हैं। जब बुक्स बहुत सारी हैं तो पोजेसिव प्रोनाउन भी क्या, पोजेसिव एडजेक्टिव भी क्या आएगा? आपका प्रोनाउन होगा। तो आपका जो पोजेसिव प्रोनाउन क्या यूज करा गया है? इट, यानी पुट इट। यानी पुट की बात किसके बारे में हो रही है? बुक्स की बात हो रही है, रखने की। तो जब बुक्स आपकी बहुत सारी हैं तो यहाँ पर इट नहीं आएगा, आपका क्या आएगा? पुट देम। पुट देम क्यों है? कुछ बच्चे करेंगे कि इट की जगह देम क्यों करा? क्योंकि आपने जो है बुक्स कितनी खरीदी? बहुत सारी खरीदी है और उन सारी बुक्स को कहाँ रख लिया? मैं अपने बैग में रख लिया। तो पुट इट नहीं आएगा, पुट देम, यानी उन किताबों को। अब यहाँ पुट इट का मतलब आ रहा है कि उस किताब को, जबकि आपने खरीदी बहुत सारी थी और आपने उन सारी किताबों को रख लिया, बैग में रख लिया। तो उन किताबों की बात करना चाह रहे हो तो इसलिए पोजेसिव एडजेक्टिव भी क्या आएगा? आपका प्लूरल आएगा। तो इट की जगह आ जाएगा देम आ जाएगा। तो ये बन जाएगा ही बॉट द बुक्स एंड पुट देम इन द बैग। ठीक है ना? ये सारी चीजें मैंने आपको क्लासेस में बताई हुई हैं। ठीक, ये आपको बताता हूँ भाई, ये क्या है? प्रैक्टिस सेशन है भाई, जिसको भी ज्यादा से ज्यादा मतलब सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसे एरर नहीं मिलता कि कैसे एरर कैसे ढूंढते हैं। तो इसी वीडियो के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं भाई, कि रूल को कैसे अप्लाई करना है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको बोला है भाई सिविल सर्वेंट शुड acquit efficiently in the service of a common man। यानी अब यहाँ पर जो लिखा है भाई, acquit जो लिखा हुआ है, अपने बाद क्या लेता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है भाई अपने बाद, यानी आफ्टर। ठीक है, आफ्टर क्या लेता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये आपको मैंने बताया था। ठीक, एक बार और आपको बताता हूँ, कोई नया बच्चा जोड़ा हो जिसका भाई क्या हो चुका भाई, अभी भी सिलेबस कंप्लीट ना हो लेकिन वो क्या करना चाहता है भाई? प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उसके माध्यम से भी हम बताएंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है भाई? जैसा आपका आता है भाई आर सेल्फ, ठीक है ना, आपका देम सेल्फ, फिर आर सेल्फ देम सेल्फ। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये होते हैं जिनके एंड में हम क्या जोड़ते हैं भाई? आपका सेल्फ ऐड करते हैं। तो एक्विट एक ऐसा वर्ड है जो अपने बाद क्या लेता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है भाई। ये तो एक फिक्स प्रोविजन है भाई, फिक्स वर्ड है। अपने बाद क्या लेगा? डेफिनेट प्रीपोजिशन लेगा। कुछ ऐसे वर्ड होता है जो अपने बाद क्या लेंगे भाई? जीरन लेंगे। जो अपने बाद क्या लेंगे? आपको प्रेजेंट इन्फिनिटी लेंगे। तो इसलिए आपका ये अक्विट एक ऐसा वर्ड है जो अपने बाद क्या लेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। तो अब आपने देखा सर्वेंट्स की बात हो रही है, तो सर्वेंट्स क्या है भाई? बहुत सारे बात हो रही है, बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई? देम सेल्फ यूज करते हैं भाई, वैसे यूज करते हैं हम देम। लेकिन अपने बाद क्या चाहिए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए अक्विट के बाद। तो देम के बाद हम क्या ऐड कर देंगे? देम सेल्फ ऐड कर देंगे। तो ये बन जाएगा सिविल सर्वेंट्स शुड अक्विट देमसेल्फ एफिशिएंटली इन द सर्विस ऑफ अ कॉमन मैन। यानी जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए भाई? अक्विट का मतलब होता है बिहेव, यानी अच्छी तरीके से बिहेव करना चाहिए किसी साथ? कॉमन मैन के साथ। ठीक है ना? तो इसमें याद रखने वाली बात यह है सिर्फ कि रिफ्लेक्ट, जो आपका ये अक्विट है अपने बाद क्या वर्ड लेता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका आएगा? जो आपका सब्जेक्ट हो। ठीक है ना? तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा देता, तो इसलिए वो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्या आया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आया आपका, देन सेल्फ आया अभी। आगे देखते हैं, इसे बोला है देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फादर एंड शी। यानी आपके मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है किन? योर फादर एंड शी के बीच में नहीं आएगी। यानी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है किन के बीच में नहीं है? आपके फादर में और उस लड़की के बीच में नहीं है। तो जब यहाँ पर जो आपने केस करा है योर फादर, क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ है। क्या है भाई? आपका ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसलिए आपका यहाँ पर जो सी आएगा वो भी आपका क्या आएगा भाई? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। क्योंकि मैंने बताया एंड से जो है आपकी दो समान चीजें जुड़ती हैं।
अगर आपने एंड से पहले सब्जेक्टिव केस यूज करा है तो एंड के बाद भी सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। अगर आपने एंड से पहले ऑब्जेक्टिव केस यूज करा है तो एंड के बाद भी हम ऑब्जेक्टिव केस करेंगे। तो यहाँ पर हर नहीं आएगा, हर आपका क्या है पे डिलीट हो जाएगा, और हर की जगह क्या आ जाएगा, ओ सी की जगह आपका आ जाएगा हर, यानी सी रिमूव हो जाएगा और सी की जगह आएगा हर। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर आप बात कर रहे हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग किन किन के बीच में नहीं है। अब आपको ऑब्जेक्ट ही है, अब आपको पता कैसे लगे कि ऑब्जेक्ट ही है सब्जेक्ट है, क्योंकि जहां पर क्या किसे और किससे ही साउंड आती है तो उस सब्जेक्ट में क्या वो उस सेंटेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो किस किस के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, तुम्हारे पिता और उस लड़की के बारे में। तो एक बात तो ये देनी है, सब्जेक्टिव केस यूज हुआ जबकि हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए तो ये हर आएगा। दूसरी केस एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि एंड से हम जब भी चीजों को जोड़ते हैं तो दो समान चीजों को जोड़ते हैं। अगर आपने एंड से पहले सब्जेक्टिव केस यूज करा है तो एंड के बाद भी सब्जेक्टिव केस यूज होगा। अगर एंड से पहले आपने ऑब्जेक्टिव केस यूज करा तो एंड के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। अगर एंड से पहले आपने जीरन यूज करा तो एंड के बाद भी आपका जीरन आया है। ये मैंने आपको सारी क्लासेस में आपको बताया हुआ है। ठीक है, अगर मैं सारी क्लास में आपको क्या करूँ एक्सप्लेन करने बन जाओ तो आपके प्रैक्टिस सेशन नहीं रहेगा, ये आपकी एक नॉर्मल क्लास बन जाएगी। ठीक है, ये क्लास उन बच्चों के लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और वो क्या करना चाहते हैं भाई, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए क्लासेस है। तो आपने बोला है भाई इट वाज मोहन एंड और हर हु केम हेयर नाइट एंड केप्ट ऑन नॉकिंग एट द डोर। अब ये सेंटेंस थोड़ा अच्छा है भाई, इसमें बोला है भाई इट वॉज। पहले रटने वाली बात तो यह है कि अगर कभी भी आपको इट वॉज आ जाए, ठीक है ना, या आपका वॉज इट आ जाए भाई, ठीक है, या आपके असर्टिव फॉर्म यूज कर ले या इन्वर्टेड फॉर्म यूज कर ले, तो इसके बाद जब भी आएगा हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। सब्जेक्टिव केस मैंने बताया, आपका अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग इट वॉज या वॉज इट से हो रही है तो हम उस केस में क्या यूज करते हैं भाई, अब आपका इनके बाद हम सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। तो आपने देखा इट वॉज लिखा हुआ है, उसके बाद आपने मोहन लिखा हुआ है जो सब्जेक्टिव केस है अपने आप में, और हर लिखा हुआ है, हर क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस है। जबकि मैंने बताया था आपको इट वॉज या वॉज इट के बाद सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, तो इसलिए आपका हर नहीं आएगा, हर आपका डिलीट हो जाएगा, हर की जगह आपका सी आएगा। एक तो आपको ये इसी तरीके से कर सकते हैं। दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि यहाँ पर कौन आया था, ये आपको जो लिखे हु केम हेयर लास्ट नाइट, यानी यहाँ कौन आया था। अब ये जो आपने प्रोनाउन फ्रेज लिखी हुई है इसको अपना सब्जेक्ट चाहिए, कि आप कहने चाहते कि रात यहाँ कौन आया था। अब कौन आया था उसको बताने के लिए आपको ये क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस चाहिए। तो इसलिए आपने पूछा इन दोनों का सब्जेक्टिव केस आएगा, मोहन आया था या यहाँ पर वह आई थी। तो दूसरा तरीका ये है, मैंने बताया हु केम हियर लास्ट नाइट, यानी यहाँ कल रात कौन आया था। ये क्या प्रोनाउन फ्रेज है और इसे अपना सब्जेक्ट चाहिए कि यहाँ कौन आया था। जब इसे सब्जेक्टिव केस चाहिए अपना प्रोनाउन को, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे भाई, दोनों का सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, मोहन आया था या शी आई थी। तो इसी तरीके से भी हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस का यूज कर सकते हैं। ठीक, मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि जितने भी तरीके हो सकते हैं आपको उस तरीके से सेंटेंस को समझा जा सके। मैं किसी किसी बच्चे को किसी तरीके से समझा सकता है, किसी बच्चे को किसी अन्य तरीके से आ सकता है समझ में। अब आगे बोला है लेट रोहित एंड सी, ठीक है, इसलिए मैंने दो तीन एग्जांपल एक साथ लिए हैं जिससे आपको जो भी डाउट वगैरह हो सारे क्लियर हो जाए। अब आगे वाला जाएगा लेट रोहित एंड सी कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक टू डू इट, यानी रोहित और वह काम कंप्लीट कर सकते हैं जैसा वे चाहते हैं। तो अब इसमें बात ये वाली है कि लेट के बाद, ठीक है, आफ्टर लेट, ठीक है भाई, आफ्टर लेट वी यूज्ड ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, यानी मैंने बताया कि लेट के बाद हम जो यूज करते हैं क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें इसलिए लिखवाता हूँ मैं आपको, मैंने आपको हर वीडियोस में बताया, फिर भी इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने बताया है कि आप क्या करना है, एक इंग्लिश की फेयर कॉपी बना लीजिए। फिर मैं हम क्या कर रहे हैं भाई, हमने एक सीरीज चलाई हुई है कि हम इंग्लिश के सभी चैप्टर्स की कर रहे हो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई। हमने नाउन भी कर लिया, प्रोनाउन हमारा चल रहा है, हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस कर लिया, मोडल्स कर लिए हैं, आपके फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ड, आर्टिकल और आपकी कंजंक्शन, ये चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। उससे क्या होगा, जब आपका एग्जाम पास में होगा
तो आपको अपने नोट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जब जो जितने भी सारे रूल पूरे चैप्टर्स में लिखा हुआ है हम उन्हें कंसाइज वे में क्या लिख लेंगे भाई, अपनी फेयर कॉपी में लिख लेंगे। तो क्योंकि जब एग्जाम पास में आता है हमारी सारी चीजें क्या होती है भाई, फैली होती है, हुई हुई होती है, तो हमें पता नहीं होता ये वाला पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो इसलिए ज्यादा चीजों को फैला के मत रखना, चीजों को कंसाइज करके रखना। तो जब हमारे ये सारे नोट्स एक फेयर कॉपी में लिखेंगे, तो हम तुरंत क्या करें, एग्जाम के पास अपनी सब फेयर क्या करेंगे, सारे रूल्स को रिवीजन कर लेंगे उस फेयर फेयर कॉपी के माध्यम से। ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है, आपको पूरे नोट्स पेंट की जरूरत नहीं पड़ती, एक आपको छोटे पेज की क्या बन जाएगी, आपके सारे नोट्स आ जाएंगे, इसमें सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट रूल्स आ जाते हैं बीच में। तो उससे क्या आप सारे रूल्स को जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। अब जैसे आपका लिखा हुआ आफ्टर लेट वी यूज्ड ऑब्जेक्टिव केस, यानी आफ्टर लेट के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। तो अब आपने देखा पर रोहित आया हुआ लेट के बाद, और यहाँ पर जो यूज हुआ है ये तो आपके पास ऑब्जेक्टिव केस आया हुआ है, रोहित। और आपने देखा एंड, एंड इससे क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो इसलिए भी आपका क्या आएगा भाई, ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा या नहीं। हाँ, वैसे भी आप याद रखते हैं कि एंड से पहले आपको रोहित है जो क्या है ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसके बाद भी क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, तो ये सब्जेक्ट आपका यहाँ पर लेट है। ये इसी तरीके से रखते हैं। दूसरा माध्यम यह है कि आफ्टर लेट के बाद हम हमेशा क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर जो शी लिखा हुआ है वो क्या आएगा, आपका हर में चेंज हो जाएगा, यानी शी जो था वो सब्जेक्टिव केस था, जबकि हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज करना था हर। आगे देखें, वॉज इट हिम हु गेव मनी टू बाई न्यू बुक। वॉज इट यानी कौन था जिसने उसे नई बुक के लिए पैसे दिए थे। अब आप देखेंगे वॉज इट आ रहा है, मैंने बताया था वॉज इट या इट वॉज के बाद हमेशा किस चीज का यूज करते हैं, सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हिम, जो क्या है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा हुआ है, जबकि हमें वॉज इट के बाद सब्जेक्टिव केस चाहिए। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या आता है भाई, ही आता है। तो यहाँ पर हिम हटाकर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। तो वॉज इट ही हु गेव मनी टू बाय न्यू बुक्स, ठीक है ना। यानी यह वह था जिसने इसे बुक के लिए कहते थे पैसे दिए थे। एक तरीका तो ये था कि वो जिट के बाद सब्जेक्टिव के साथ हमने ये यूज कर लिया जी। दूसरा क्या था, हु गेव मनी, यानी उसे पैसे किसने दिए। ये हमारी प्रोनाउन फ्रेज है कि उसे पैसे किसने दिए। अब किसने दिए तो हमें उसका क्या चाहिए भाई, सब्जेक्टिव केस चाहिए। तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, इसका सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे हिम। दूसरा तरीका इसका ये। आगे चलते हैं। He and myself alone will complete this work because we don't need the help of anyone. अब इसमें जो आपका लिखा हुआ है माई सेल्फ, जो लिखा हुआ है माई सेल्फ, ये आपका गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि मैंने बताया था एंड से जो है दो समान चीजें जुड़ती हैं। अगर एंड से आपका क्या जुड़ा हुआ है, सब्जेक्टिव केस जुड़ा है, तो इसके बाद भी क्या आएगा भाई, सब्जेक्टिव केस आएगा। तो माई सेल्फ क्या होता है भाई, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नीचे हमें क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस चाहिए। तो यहाँ पर माई है, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या आएगा, आपका आई होता है भाई। आई, मी क्या होता है ऑब्जेक्टिव, और माई क्या होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो इसलिए माई का वो माई का सब्जेक्टिव केस होगा आई। तो आ जाएगा ही एंड आई। ये किस लिए करा, क्योंकि एंड से जो है हम दो चीजों को, समान चीजों को जोड़ते हैं। अगर एंड से पहले आपने सब्जेक्टिव केस का यूज करा है तो एंड के बाद भी आपका सब्जेक्टिव केस यूज होगा। अगर आपने एंड से पहले ऑब्जेक्टिव केस यूज करा है तो एंड के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। तो इस वाले सेंटेंस में ही एंड माई सेल्फ की जगह आ जाएगा ही एंड आई। ठीक, आगे देखते हैं अभी। इसे बोला यू आई एंड ही शुड टेक एग्जामिनेशन सीरियसली, यानी मुझे, तुम्हें और उसे क्या एग्जाम सीरियसली लेना चाहिए। अब ये जो अगर आपको पहले बताता हूँ, एक तो स्ट्रक्चर ये होता है किस सेंस में भाई, आपका होता है बैड सेंस में। और एक स्ट्रक्चर अगर तीनों क्या दिए हो आपको, तीनों यानी फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट और थर्ड सब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में दिए हो, तो उनका स्ट्रक्चर ये यूज होता है भाई, एक दो तीन। कब, जब सेंटेंस की सेंस कितनी हो गई, बैड हो। एक स्ट्रक्चर आपका होता है 2 3 1। ये स्ट्रक्चर कब फॉलो होता है, जब सेंस कितनी हो गई, गुड सेंस हो गई आपकी। मैंने बताया कि अगर एक सेंटेंस में तीनों क्या दिए हुए हैं, तीनों आपको सब्जेक्ट दिए हुए हैं, यानी फर्स्ट भी सेकंड भी थर्ड भी। अगर सेंटेंस की सेंस कैसी है भाई, बैड है, तो उनका जो फॉलो वो जो लगाने का रूल होता है वो होता है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो इनका ऑर्डर होता है। अगर सेंटेंस की सेंस क्या होती है, गुड होती है,
तो उसका स्ट्रक्चर होता है 2 3 1, यानी पहले सेकंड सब्जेक्ट, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। तो अब आप इसे बताइए, इसमें जो लिखा है यू एंड ही शुड, इसमें आपको पता लगे ये तो आपका सेकंड सब्जेक्ट है, ये आपका फर्स्ट है, और ये आपका थर्ड है। यानी आई एंड यू को छोड़कर बाकी सब क्या है भाई, थर्ड पर्सन होते हैं। तो अब आप मुझे पढ़ के बताइए कि सेंटेंस में जो आपकी सेंस आ रही है वो बैड आ रही है या गुड आ रही है। तो जब आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे कि हमें और तुम्हें और उसे क्या करना चाहिए, एग्जाम की तैयारी सीरियसली करनी चाहिए, तो ये तो सेंस अच्छी आ रही है भाई, बैड थोड़ी आ रही है। जब सेंस सेंटेंस की अच्छी आ रही है तो जो इनका क्या होगा भाई, सब्जेक्टिव का जो केस ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2 3 1। तो पहले आपका 2 आएगा, तो 2 आपको करेक्ट दिया हुआ है, फिर आपने देखा 3 आएगा, लेकिन आपको आई दिया हुआ है, तो आई आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा, और यहाँ पर थर्ड थर्ड सब्जेक्ट आएगा, कौन सा होता है भाई, ही आएगा। फिर एंड क्या आएगा आपका, क्या आएगा, फिर फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा, तो ही डिलीट हो जाएगा, और ही की जगह क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा। यानी ये आपका ये वाला दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जब सेंटेंस की एक सेंटेंस में तीनों क्या दिए हुए हैं, तीनों सब्जेक्ट दिए हुए आपको, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, और सेंस कैसी, तो गुड सेंस होती है, तो जो उनका ऑर्डर होता है 2 3 1 होता है, तो वही हमने फॉलो करा हुआ, यू ही एंड आई आएगा। ठीक है ना, ये सेंटेंस का क्या होगा, स्ट्रक्चर होता है कब, जब तीनों सब्जेक्ट आपको एक ही सेंटेंस में दिए हो। आगे देखते हैं, इसमें बोला है इट वॉज विद ग्रेट डिफिकल्टी दैट ईच ऑफ ब्रदर्स कुड गेट देयर शेयर्स ऑफ प्रॉपर्टी, डिफिकल्टी दैट ईच ऑफ द ब्रदर्स कुड। अब मैंने आपको बताया था ईच ऑफ जो होता है आपका, ये मैंने आपको प्रोनाउन में बताया था, आपको वर्ब चैप्टर में बताया था, ईच ऑफ। ठीक है, जब आप चीजें पढ़ रहे होते हैं ना, सारी चीजें क्या होती है, कोरिलेट होने लग जाती हैं। जैसे वर्ब के कुछ चैप्टर्स आपके इसमें नाउन में आ जाएंगे, कुछ नाउन्स के लिस्ट में जाते हैं, आपके आर्टिकल्स में जाते हैं, कुछ आर्टिकल्स के कंजंक्शन में जाते हैं। ये चैप्टर्स क्या है, आप में कोरिलेटेड है, तो इसलिए आपने देखा तो ईच ऑफ आ जाएगा, फिर नीदर ऑफ आएगा, ठीक है, एवरीवन ऑफ आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं भाई, आगे बहुत सारे वर्ड हैं जो अपने बात कह लेते हैं भाई, अपने पास नाउन या प्रोनाउन, तो आप क्या लेते हैं, प्लूरल लेते हैं। लेकिन जो वर्ब लेते हैं, वर्ब आपकी सिंगुलर लेते हैं, और आपकी जो क्या आती है भाई, आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्या आता है भाई, सिंगुलर होता है भाई। ठीक, किन्हीं बच्चों को पता नहीं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो एक बार थोड़ा सा ब्रीफ आपको वो दे देता हूँ एक्सप्लेनेशन। जैसे आई आ जाएगा, मी आ जाएगा, और आपका माई आ जाएगा, ठीक है ना, ही आ जाएगा, हिम आ जाएगा, और ही जाएगा। ये होता है आपका सब्जेक्ट, ये होता है आपका ऑब्जेक्ट, और ये होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया। तो अब आपने देखा यहाँ पर जो लिखा है ईच ऑफ लिखा हुआ है, ईच ऑफ के बाद आपने देखा नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल आएगा, तो आपने देखा ब्रदर्स लिखा हुआ है, यानी बहुत सारे भाई क्या है, बहुत सारे हैं, तो इसलिए नाउन या प्रोनाउन प्लूरल आ गया। फिर आपने देखा कुड देयर, अब यहाँ पर जो लिखा पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है आपका प्लूरल लिखा हुआ है, जबकि मैंने बताया था कि अगर ईच ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ के बाद जो पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा सिंगुलर आएगा, और सिंगुलर क्या होता है आपका, ही होता है, तो इसलिए कुड ही की जगह आएगा आपका हिज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा इट वॉज विद ग्रेट डिफिकल्टी दैट ईच ऑफ ब्रदर्स कुड गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है ना, मैंने आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर बताया था कि ईच ऑफ, नीदर ऑफ, और आपका एवरीवन ऑफ, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अपने बात क्या लेते हैं, नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल लेते हैं, वर्ब सिंगुलर लेते हैं, और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर लेते हैं। तो आप देखा ईच ऑफ के बाद ब्रदर्स, नाउन या प्रोनाउन तो आपका प्लूरल दिया हुआ है, लेकिन आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लूरल दिया होता, तो हमें इसलिए क्या करना, देर के जगह हिज करना पड़ा सिंगुलर पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करने के लिए। आगे देखते हैं, इससे बोला है दे दैट हैंकर आफ्टर फेम एंड मनी आर लाइकली टू बी डिसअपॉइंटेड, यानी जो लोग पैसे और फेम के पीछे भागते हैं उन्हें अंत में क्या हासिल होता है, डिसअपॉइंटमेंट, यानी निराशा हाथ लगती है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर जो दे का यूज हुआ है, दे का दे की सेंस क्या है, दे का मतलब विद, दे का मतलब क्या है भाई, वे। अब आप इस सेंटेंस का मतलब पढ़िए, अगर यहाँ पर दे लिखा हो, आप कहना तो ये चाह रहे हो कि जो लोग
फेम और किसके पीछे, पैसे के पीछे भागते हैं, उन्हें अंत में क्या हाथ लगता है भाई, निराशा हाथ लगती है। तो लेकिन इस सेंटेंस का मीनिंग आ रहा है दे, यानी वे लोग जो पैसे और फेम के पीछे भागते हैं, उन्हें अंत में क्या लगता है, डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगता है। तो अब आप मुझे बताइए, आप वे नहीं कहने चाह रहे हो, आप कह रहे हो जो लोग। तो इन जो लोग के मतलब क्या आएगा, आपके यहाँ पर दे नहीं आएगा, दे के यहाँ पर आएगा दोस्त। अब आएगा दोस्त दैट हैंकर आफ्टर फेम ऑन मनी, जो लोग मनी और पैसे के पीछे भागते हैं, उन्हें अंत में क्या हासिल होता है भाई, निराशा हाथ लगती है। तो यहाँ पर दे नहीं आएगा, यहाँ पर दो आएगा, क्योंकि सेंटेंस की सेंस जो आ रही है यहाँ पर जो की आ रही है, ना कि ये की या वो की। आगे देखते हैं किसे बोल रहा है, आई एम सैड टू लर्न दैट यू एंड योर ब्रदर हैव लॉस्ट देयर मनी इन शेयर मार्केट। मुझे सुनकर क्या लगा भाई, सैड हुआ कि तुम और तुम्हारे भाई क्या हो भाई, शेयर मार्केट में पैसे क्या हो गए भाई, हार गए। तो अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ भाई, सेकंड, और यहाँ पर सेकंड, यानी दोनों के हैं आपके भाई, ये सेकंड है आप और आपका ये थर्ड है, यानी एक तो तुम हो और एक आपका योर ब्रदर है, थर्ड है। तो एक स्ट्रक्चर ये वाली है कि अगर हम फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ अगर हम सेकंड सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तो सेंस जो आती है वो आती है वी की। यानी अब जो वर्ब यूज होगी वो वी के अकॉर्डिंग होगी, वी के अकॉर्डिंग प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी वी का आएगा। ऐसे ही अगर आपका सब्जेक्ट सेकंड है, फिर आपका थर्ड आ जाता है। ठीक है, तो सेंस जो आती है वो सेंस आती है यू की। और अगर थर्ड के साथ क्या आ जाए, थर्ड आ जाए, तो सेंस जो आती है वो दे के आती है। मैंने आपको बताया कि अगर फर्स्ट सब्जेक्ट या सेकंड सब्जेक्ट आ जाए तो सेंस आएगी वी की, सेकंड के साथ थर्ड आ जाएगा सेंस आएगी यू की, और थर्ड के साथ थर्ड सेंस वो आएगा तो उसकी सेंस आएगी आपकी दे की। अब इस सेंटेंस में देखिए, आपका सब्जेक्ट क्या है, यू है और योर ब्रदर, यानी सेकंड है और आपका ये थर्ड है, यानी सेकंड सब्जेक्ट दिया है और आपको थर्ड सब्जेक्ट दिया है। जब थर्ड सब्जेक्ट दिया है तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया भाई, यू हो गया। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी किसके अकॉर्डिंग आएगा भाई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है भाई, यू, योर, योर आता है। ठीक है भाई, तो इसका यू का क्या होता है भाई, सब्जेक्ट केस यू होता है, ऑब्जेक्ट आपका योर, योर, यू, योर, योर। ठीक है ना ये, ठीक है, ये आपका सब्जेक्टिव केस है, ये आपका ऑब्जेक्टिव, और ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो अब आप मुझे बताइए, भाग जब यहाँ पर सब्जेक्ट सेकंड और थर्ड आ रहा है, तो सेंस किसकी आ रही है भाई, यू की आ रही है। जब सेंस आपकी यू की आ रही है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी किसका यूज होगा भाई, यू का यूज होगा। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा भाई, देयर, जबकि यहाँ पर देयर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, योर आएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया, जब सेकंड सब एक सेंटेंस में सेकंड और थर्ड थर्ड सब्जेक्ट आ जाते हैं, थर्ड पर्सन आ जाता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आ जाता है, तो सेंस किसकी जनरेट करते हैं, यू की जनरेट करते हैं। तो इसलिए वर्ब भी यू के अकॉर्डिंग आएगी और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी यू के अकॉर्डिंग आएगा। तो आपने देखा योर ब्रदर के अकॉर्डिंग क्या आएगा भाई, आपने हैव यूज करा, प्लूरल यूज करा हुआ है, लेकिन आपने देखा पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर नहीं आएगा। तो यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, योर होता है, तो इसलिए देयर की जगह योर आएगा। तो आ जाएगा, आई एम सैड टू लर्न दैट यू एंड योर ब्रदर हैव लॉस्ट योर मनी इन शेयर मार्केट, यानी तुम और तुम्हारे भाई ने पैसा क्या कर दिया, तुम्हारा पैसा शेयर मार्केट में डूब गया। ठीक है, आगे वाले देखिए, इसमें बोला दिस इज ओनली वन ऑफ हर नॉवेल्स दैट हैव बीन पब्लिश्ड टिल डेट, यानी उसके नॉवेल्स में से सिर्फ यह एक नॉवल है जो अब तक क्या किया गया है भाई, पब्लिश्ड किया गया है। तो अब आप मुझे बताइए, अब यहाँ पर आप क्या पता, ओनली वन, यानी उसके जो नॉवेल्स हैं, नॉवेल्स में से कौन पब्लिश किया गया है, सिर्फ एक ही पब्लिश किया गया है। यानी अब आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पर नॉवेल्स नहीं है, यहाँ पर ये जो दैट जो कर रहा है, यहाँ पर किसका काम कर रहा है भाई, दैट जो काम कर रहा है यहाँ पर कंजंक्शन का यूज नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो यूज हुआ है वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं, आपका यहाँ पर इंटरगेटिव प्रोनाउन है। तो मतलब यहाँ पर ये इंटरगेटिव प्रोनाउन है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये जो दैट किसको जोड़ रहा है, आपके उस नॉवेल्स को,
और जो पब्लिश हुआ है उसकी बात कर रहा है। तो अब आप मुझे बताइए, उसके जो नॉवेल्स थे उन नॉवेल्स में सिर्फ एक ही पब्लिश हुआ है अभी तक, यानी जो आप उस नॉवेल्स की बात नहीं कर रहे हो, अब आप यहाँ पर बात कर रहे हो उस नॉवेल्स में, बहुत सारे नॉवेल्स में से अभी तक क्या पब्लिश हुआ है, सिर्फ एक ही पब्लिश हुआ है। जब आप यहाँ पर बात उस एक पब्लिश होने वाली नॉवेल्स की कर रहे हो तो वर्ब भी उस एक नॉवल के अकॉर्डिंग आएगी। तो जब आप यहाँ पर ओनली वन की बात कर रहे हो, यानी एक नॉवल की बात कर रहे हो, तो आगे वाली वर्ब जो आई है हैव, यानी हैव बीन पब्लिश, यानी क्या पब्लिश किया गया है, वो एक नोवेल। यानी यहाँ पर जो आगे वाले सेंटेंस में बात हो रही है वो एक नोवेल की बात हो रही है। तो इसलिए जो आगे वर्ब आएगी वो इस वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगी, ओनली वन। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो हैज आया हुआ वो आपका हैव रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह आपका हैज आएगा। हैज क्यों आएगा, क्योंकि आगे वाले सेंटेंस में पब्लिश होने की बात हो रही है और वहां पर बहुत सारे नॉवेल्स पब्लिश नहीं हुए हैं, वहां पर जो पब्लिश हुआ है सिर्फ एक नॉवल पब्लिश हुआ है। जब एक नॉवल पब्लिश हुआ है तो वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग आएगी, हैव नहीं आएगी, क्या आएगी यहाँ पर, हैज आएगी। यानी उसके बहुत सारे नॉवेल्स में से सिर्फ यही एक नॉवल है जो क्या हुआ है, अभी तक पब्लिश हुआ है। तो यहाँ पर हैव भी नहीं आएगा और हैज भी नहीं आएगा। एक बात और बता दो भाई आपको, एक एडिशनल, मैंने आपको बताया अगर टिल भी आपको किसी भी सेंटेंस में दिख जाएगा तो वो सेंटेंस किस में बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। तो इसलिए आपके प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है। ये आपको वर्ब चैप्टर में बताया हुआ है, फिर भी मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अभी। इससे बोला नीदर ऑफ टू ब्रदर्स हैज गॉट देयर मनी बैक फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब कुछ बच्चे क्या सोचेंगे भाई, टू ब्रदर्स की बात हो रही है, बच्चे के वो बहुत सारे हैं तो इसलिए क्या यूज कर देंगे, वो देयर को करेक्ट कर देंगे। लेकिन इसमें जो केस यूज हुआ है आपको, मैंने आपको बताया था भाई, अब अभी मैंने कुछ वर्ड लिख के बताए थे भाई आपका, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ। अगर ये सेंटेंस में कभी भी दिख जाए तो इनके बाद जो वर्ब आती है, वर्ब आपकी सिंगुलर आती है। तो आपने देखा नीदर ऑफ के बाद क्या आएगा भाई, वर्ब सिंगुलर आएगी, तो हैज दिया हुआ ये करेक्ट है। फिर आपने देखा नीदर ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन जो आता है वो प्लूरल आता है। तो आपने देखा नीदर ऑफ के बाद कितने लिखे हुए, दो ब्रदर्स लिखे हुए हैं, यानी प्लूरल है, तो यानी ये करेक्ट है। फिर मैंने आगे बताया था कि इनके बाद जो पोजेसिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव आता है वो सिंगुलर आता है। तो आपने देखा नीदर ऑफ के बाद आपको देर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देर नहीं आएगा, देर की जगह क्या आएगा आपका, सिंगुलर आपका आएगा, क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग भाई, इसके अकॉर्डिंग आपका ये जो है डिलीट हो जाएगा और यहाँ पर आएगा हिज। हिज क्यों आएगा, क्योंकि मैंने बताया था नीदर ऑफ के बाद वर्ब जो आती है सिंगुलर आती है, नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल आता है और पोजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर होता है। तो आपने देखा नीदर ऑफ के बाद टू ब्रदर्स, यानी नाउन या प्रोनाउन तो आपका प्लूरल है, फिर वर्ब आपको सिंगुलर दिए लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव प्लूरल था। लेकिन मैंने बताया नीदर ऑफ के बाद जो आएगा आपका पोजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर आता है, तो इसे नीदर ऑफ के बाद देयर नहीं आएगा, हिज आएगा। ठीक है, तो नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज गॉट हिज मनी बैक फ्रॉम द गवर्नमेंट। आगे चलते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा भाई। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकता है, हम उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश अवश्य करेंगे। ठीक है, वैसे तो हमने कोई ऐसे, मैं ऐसे कोई डाउट छोड़ नहीं रहा हूँ जो आपको रह जाए। फिर भी कोई बच्चा होता है भाई थोड़ा सा उसकी इंग्लिश इतनी कंफर्टेबली नहीं होती है जो वो समझ सके, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटेंस का आपको उदाहरण वो हिंदी अनुवाद भी बता रहा हूँ और उसका सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ मैं। तो आगे लिखे यू एंड आई। अब आप देखो इसमें सेंटेंस क्या गया, आपको देखो भाई यू एंड आई, तुरंत जैसे ही आपको सारी चीजें रिटर्न होंगी दिमाग में तो आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग से जैसे आप पढ़ते हुए चलोगे, जो जो वर्ड आपको दिखता चला जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर बनाते चले जाओ कि ये वर्ड आया है तो इसका ये स्ट्रक्चर ये फॉलो होगा, ये वर्ड आया है तो इसके बाद ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। फिर आपने देखा आपको आगे सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ये कब कैसे होगा भाई, जितनी बार जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन की क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा भाई। तो अब लिखा है यू एंड आई, तो मुझे यही देख तो पता लग गया था कि एड तो इससे ही होगा या जो भी कुछ होगा। फिर मैं एक बार आप सारा सेंटेंस पढ़ देता हूँ। इसलिए यू एंड आई आर एक्सपेक्टेड टू डू योर ड्यूटी इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है ना, यानी तुम और मुझे, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी ड्यूटी क्या है, इंटरेस्ट है किसमें, स्टूडेंट्स में। तो अब मुझे बताइए यू एंड आई आर एक्सपेक्टेड, अब मैंने आपको बताया था कभी भी फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ, क्या भाई, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ अगर आपका सेकंड आ जाए
तो सेंस किसकी जनरेट करते हैं भाई, वी की जनरेट करते हैं। ये भी दिखाया था मैंने पिछले वाले सेंटेंस में। तो अब आपको ये सेंटेंस सब्जेक्ट आपका वी हो गया, तो ऑब्जेक्ट भी और वर्ब भी इसके अकॉर्डिंग आएगी, और पोजेसिव एडजेक्टिव भी इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो आपने देखा यू एंड आई, तो प्लूरल है तो इसलिए वर्ब भी आपकी आई है, प्लूरल आई है, तो यू एंड आई आर एक्सपेक्टेड टू डू योर ड्यूटी। अब जो यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव यूज किया गया है, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या भी योर आया है, जबकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी आएगा। तो यहाँ पर वी नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। क्या आएगा भाई, आपका आर आएगा, क्योंकि वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है भाई, वी होता है, फिर अस होता है, फिर आर होता है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्टिव केस होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव, और ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जब मैंने बताया जो फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में आ जाए, तो सेंस किसकी जनरेट करते हैं, वी की। तो इसलिए पूरे सेंटेंस में जो आपकी वर्ब और पॉजिटिव एडजेक्टिव जो यूज किया जाएगा वो वी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो वी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव एडजेक्टिव योर नहीं आएगा, आपका आर आएगा। ठीक है, ये आर है, आर। ठीक है, तो यू एंड आई आर एक्सपेक्टेड टू डू आर ड्यूटी। आगे देखते हैं हम। इसे बोला है हु इज द मोर इंटेलिजेंट, यू और ही, यानी तुम में से ज्यादा कौन इंटेलिजेंट है, तुम या वह लड़की। तो अब इसमें ये बात याद रखने वाली बात है कि कभी भी आपको सिलेक्शन करना हो, तो सिलेक्शन करते वक्त हम किसका यूज नहीं करते भाई, हु का यूज नहीं करते। कुछ बच्चों का कंफ्यूजन होगा भाई कि यहाँ पर हु तो भाई लिविंग चीजों के लिए आता है, लिविंग चीजों के लिए आता है, तो लड़की और वह क्या भाई, दोनों लिविंग चीजें हैं, तो इसलिए हु आ गया भाई, ये भी आ जाएगा। लेकिन कुछ उसमें एक एक्सेप्शन ये भी है कि अगर आपको सिलेक्शन करना हो, सिलेक्शन करना हो, तो हम हु का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं भाई, विच का यूज करते हैं। ठीक है, एक डाउट ये भी है कि विच का यूज तो हम नॉन लिविंग चीजों के लिए करते हैं, लेकिन जब हम सिलेक्शन किसका कर रहे हो भाई, सिलेक्शन करने की बात हो रही हो, तो वहां पर लिविंग और नॉन लिविंग नहीं देखते, वहां पर किस सेंटेंस का यूज करते हैं, हम वर्ड का यूज करते हैं, विच का, ना कि हु का। तो विच इज द मोर इंटेलिजेंट, यू और ही आएगा। बस याद रखने वाली बात यह है कि अगर हम सिलेक्शन करने की बात कर रहे हो, तो इंटरगेटिव प्रोनाउन का जिस वर्ड का यूज करते हैं वो आता है आपका हु, ना कि वो, विच आता है ना कि हु। ठीक है ना, सिलेक्शन करने के लिए इंटरगेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं जो होता है आपका विच। आगे देखते हैं, इसमें बोला है एनीवन ऑफ द स्टूडेंट्स इज अलाउड टू कीप देयर बुक्स इन द स्टाफ रूम। अब ये वाला आ गया। अब आपको आगे एनी वन ऑफ लिखा हुआ है, एनी वन ऑफ द स्टूडेंट इज अलाउड टू कीप देयर बुक्स इन द स्टाफ रूम, यानी किसी भी स्टूडेंट को अलाउ नहीं है कि वो अपनी बुक्स कहाँ रख दे भाई, आप स्टाफ रूम में रख दे भाई। एनी ऑफ के बाद मैंने देखा एनी वन ऑफ आ गया, तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन तक प्लूरल आएगा, तो आपने देखा भाई स्टूडेंट्स प्लूरल दिया होगा, ठीक है। वर्ब सिंगुलर आती है, तो वर्ब सिंगुलर दिया, ये भी करेक्ट है, और इसके अकॉर्डिंग ये भी करेक्ट है। लेकिन जो पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है वो सिंगुलर आता है, लेकिन आपने देखा एनी ऑफ की वजह से आपको जो क्या दिया हुआ है भाई, देयर दिया हुआ है, देयर क्या है भाई, रूम है, पॉजिटिव एडजेक्टिव सिंगुलर यूज होगा, तो यहाँ पर आएगा हिज आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको 2-3 एग्जांपल लेकर बताए हैं। ठीक है, एनीवन ऑफ द स्टूडेंट इज अलाउड टू कीप हिज बुक्स इन द स्टाफ रूम। आगे देखते हैं, इसमें बोला है आर इज ए कंट्री दैट इज गवर्न बाय करप्ट पॉलिटिशियन, यानी हमारी कंट्री ऐसी है जो इसे किसके द्वारा चलाया जाता है, करप्ट पॉलिटिशियंस के द्वारा चलाई जाती है। अब इसमें एक बात यह है कि हम कभी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज किस लिए नहीं करते हुए, का यूज सब्जेक्ट की तरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज क्या नहीं करते भाई, सब्जेक्ट की तरह नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव को, ठीक है भाई, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन की जरूरत होती है। मैंने बताया कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हम क्या नहीं करते भाई, सब्जेक्ट की तरह नहीं करते हैं। और पॉजेसिव क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के को आएगा यहाँ पे, को है, ठीक है ना, ये लिखा है को, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव को नाउन की जरूरत है। यानी अगर आपने पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा है, तो उसके बाद आपको
नाउन की जरूरत पड़ेगी, जैसे दिस इज माई बुक। ठीक, अब आपने देखा यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या लिखा है भाई, माई लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर बुक क्या है आपकी, नाउन है, तो यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद किसकी जरूरत पड़ी, नाउन की, तो इसलिए यूज हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी नाउन के रिपीटेशन को कम कम करना चाहते हैं, तो हम किस चीज का यूज करते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो आप बोलना चाह रहे हैं दिस इज माई बुक, तो आप कैसे बोल सकते हैं, दिस इज माई। माइंड में क्या ऐड है, माइंड में एक तो आपका माई ऐड है और प्लस आपका नाउन है। नाउन क्या है आपकी, जो कि बुक है, यानी दिस इज माई यानी माई बुक। नाउन की बात होती है बुक की, तो दिस इज माई बुक की जगह हम क्या बोलते हैं, दिस इज माई बुक कह सकते हैं, दिस इज माई। तो मैंने आपको बताया कि कभी भी आपको जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, एक तो वो सब्जेक्ट की जगह ट्रेड, वो सब्जेक्ट की जगह यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव को अपने बाद क्या चाहिए होता है भाई, नाउन की जरूरत होती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेके बताया कि दिस इज माई बुक, यानी माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और माई को क्या जरूरत पड़ी आपकी, नाउन की जरूरत पड़ी, तो इसलिए बुक ऐड करा है। तो इसलिए आप ऐड क्या करोगे भाई, इसलिए यहाँ पर क्या यूज करते हैं, मैंने आपको बताया, सिंपल वे में बता देता हूँ आपको, कि अगर आपको क्या यूज करना है, पॉजेसिव एडजेक्टिव सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है, तो वहां पर हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं करते, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे आई मी, एक होता है आई मी, मैं ये आपको क्लास में बताया, फिर भी आपको किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो सब क्लियर कर देता हूँ मैं। आई मी माई, ठीक है ना, यू योर योर योर्स। ठीक है, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, आपका नाउन भी और वो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी इंक्लूड होता है। ये आपका सब्जेक्टिव है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, और ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव और ऑब्जेक्ट को हम किसकी तरह ट्रीट नहीं कर सकते, तो सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आर नहीं आएगा, क्या आएगा आपका, आर्स आएगा। ठीक है, वो बताएगा वी आता है भाई आपका, वी अस आर और आर्स, तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, आर्स आएगा। आर्स क्यों आएगा, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव को हम किसकी तरह ट्रीट नहीं कर सकते भाई, आर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, और हम कहना चाह रहे हैं भाई हमारे, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, आर्स का। तो यहाँ आ जाएगा आर्स इज अ कंट्री दैट इज गवर्न बाय करप्ट पॉलिटिशियन, ये मैं पॉलिटिशियन। तो ये मैंने आपको सारा स्ट्रक्चर बताया कि किस लिए यूज नहीं करते और क्यों यूज नहीं करते हैं भाई। आगे देखते हैं हम, one should always remember that it is his duty to help the weak and the poor। अब यहाँ पर लिखा है one should always remember that it is his duty, यानी हम सबको यह याद रखना चाहिए कि हमारी ड्यूटी है कि गरीब और वीक लोग, इन कमजोर लोगों की क्या करनी चाहिए भाई, हेल्प करनी चाहिए। तो अब आपने जहाँ पर वर्ड यूज करा है, क्या वर्ड यूज करा है भाई, आपने वर्ड यूज सब्जेक्ट के केस में यूज करा है वन। तो वन का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है भाई वन। मैंने आपको बताया, अगर वन कभी भी क्या कर रहा हो, सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा हो, तो वन का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वंस, तो यहाँ पर आपने पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या यूज करा है, हिज, तो यहाँ पर हिज नहीं आएगा, सब्जेक्ट आपका क्या है भाई, वन है, तो वन के अकॉर्डिंग क्या आएगा आपका, पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा भाई वंस, क्योंकि वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है भाई वंस, ना कि हिज होता है। तो यह आ जाएगा वन शुड ऑलवेज रिमेम्बर दैट इट इज वंस ड्यूटी, यानी हम सबको यह ध्यान रखना चाहिए कि यह हमारी ड्यूटी है कि गरीब और कमजोर लोगों की क्या करनी है भाई, हेल्प करनी चाहिए। आगे देखते हैं, इसे बोला एवरीबडी इज ऑनेस्ट इन माई ऑफिस एंड डज देयर वर्क ऑनेस्टली। तो आपने देखा भाई एवरीबडी आया हुआ है, तो एवरीबडी को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, एवरीबडी को हम एज अ सब्जेक्ट ही की तरह ट्रीट करते हैं, यानी इसे क्या मानते हैं भाई, ही की तरह ट्रीट करते हैं। एवरीबडी को हम किस तरह ट्रीट करते हैं भाई, ही की तरह ट्रीट करते हैं। जब आप ही की तरह ट्रीट कर सकते हैं, वर्ब भी सिंगुलर है तो आपने देखा इज आई की, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर ही के अकॉर्डिंग आना चाहिए। आपने यहाँ पर लिखा है देयर, तो देयर तो किसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है भाई, दे का।
जब हमारा सब्जेक्ट ही है तो पोजेसिव एडजेक्टिव भी क्या आएगा, ही आएगा। तो यहाँ पर डज हिज आएगा। मैंने आपको बताया ये जो एवरीबॉडी लिखा हुआ है, एवरीबॉडी एवरीबॉडी होता है, एवरीवन होता है, तो हमें किस तरह ट्रीट करते हैं, इसे ही एज अ सब्जेक्ट ही मानते हैं, ठीक, ग्रामेटिकली इन इंग्लिश में। तो इसलिए क्या आ जाएगा, जब हम इसे ही मानते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आएगा आपका ही के अकॉर्डिंग पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। तो ही के अकॉर्डिंग पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा तो आपका लिखा हुआ देयर, जबकि देयर किसका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, दे का। हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव किसका यूज करना है भाई, आपको ही का। तो ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव जो यूज होगा वो आपका हिज आएगा। तो एवरीबॉडी इज ऑनेस्ट इन माय ऑफिस एंड डज हिज वर्क ऑनेस्टली। आगे देखते हैं भाई, शी वॉज प्लेइंग चेस विच वॉज नॉट लाइक बाय हर फादर। ये जो सेंटेंस है ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने से आएगा, बाकी इसमें इतना कुछ बताने के लिए नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को ज्यादा कुछ वर्ड आपको पता हो कि ये वर्ड ऐसे बोलेगा, ऐसे तो नहीं, आपको नहीं पता इस वर्ड में क्या रहा है, लेकिन आपको ये जरूर पता होगा कि ये सेंटेंस ऐसे तो बोलेगा नहीं। तो यही सेंटेंस के साथ है, आपको लिखा सी वॉज प्लेइंग चेस, यानी वह क्या करती थी, वह चेस खेला करती थी, और यह, वह चेस खेला करती थी और यह चीज उसके फादर क्या भाई पसंद नहीं थी। आप कहना चाह रहे हो और यह, तो यहाँ पर जो यूज हुआ है विच यूज हुआ है भाई, कुछ को लगेगा भाई चेस की बात हो रही है, चेस क्या है भाई, नॉन लिविंग चीज है, तो इसलिए आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग जो इसमें वर्ड यूज होगा वो आपका विच यूज नहीं होगा, वो आपका एंड दिस होगा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये जो सेंटेंस है आपका, ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को पता होगा जिसने ज्यादा प्रैक्टिस की होगी, ठीक है ना। क्योंकि ये ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, ये सिर्फ क्या है, जिन चीजों ने जिन लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी उन्हें उससे पढ़ते ही पता लग जाए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो सी वॉज प्लेइंग चेस, आप कहना चाह रहे हो ये वह चेस खेलती थी, और यह चीज यानी एंड दिस का मतलब और यह उसके पिता को पसंद नहीं थी। ये वर्ड क्या यूज हुआ है, सिर्फ सेंस के अकॉर्डिंग यूज हुआ है। बाकी इसमें कोई ग्रामेटिकली एरर ये नहीं है कि हमें ये चीज आती थी या ये चीज नहीं बताती है, ये रूल कैसे बन गए, इसमें ये कोई रूल नहीं था। ये सिर्फ क्या आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उस प्रैक्टिस से सिर्फ पता लगेगा। अब इसे बोला ही टॉट मी इंग्लिश एंड विच आई एडमायर मोस्ट इवन टुडे। अब ये भी सेंटेंस आपको सिर्फ उससे ही आएगा, प्रैक्टिस से। इसे बोला है मैं उससे इंग्लिश पढ़ा करता था और यही कारण है कि मैं करता हूँ, आज भी उसकी करता हूँ भाई, प्रशंसा करता हूँ। और यही वह कारण, और इसीलिए मैं क्या करता हूँ भाई, और इसलिए मैं क्या करता हूँ उसकी एडमायर यानी प्रशंसा करता हूँ इवन टुडे यानी आज भी। तो एंड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विच नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, दिस आएगा। दिस क्यों आएगा, एंड दिस, जैसे पीछे वाले में आपने क्या यूज करा था, एंड दिस मतलब ये है चीज, और इसी कारण आपको ये सेंटेंस है मैं उससे इंग्लिश पढ़ता था और इसलिए, और यह, और क्या है, और यह, इसलिए मैं उसकी क्या करता हूँ भाई, प्रशंसा करता हूँ। तो इसलिए एंड विच नहीं आएगा, एंड के साथ क्या आएगा आपका, दिस आएगा बस। ठीक है, ये कोई एरर नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है सिर्फ। ये मैंने एक दो क्वेश्चन इसलिए डाल दिए कि आपको लगेगा कि हर बार के अगर आपको रूल पता होगा, रूल से याद है, एक दो सेंटेंस क्या होता है भाई, एग्जामिनेशन बच्चों को घुमाने के लिए क्या करता है, एक वैसी अकॉर्डिंग टू डाल देता है, जिससे भाई जिस बच्चे ने वाकई में रियल में प्रैक्टिस करी होगी उस बच्चे को पता लग जाए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर है। आगे देखते हैं भाई, आई गेव हिम अ पेन दैट ही हैज नॉट रिटर्न द सेम टू मी। अब आप आपको पढ़ोगे और आपको कुछ ना कुछ अजीब है एंड में लगेगा। इसने बोला आई गेव हिम अ पेन यानी मैंने उसे पेन दिया था, बट लेकिन ही हैज नॉट रिटर्न टू द सेम, और उसने वह वो वाला पेन मुझे वापस नहीं किया। आप कहना चाह रहे हो कि उसने वो वह पेन मुझे वापस नहीं किया जो मैंने उसे दिया था। तो यहाँ पर जो यूज हुआ है द सेम, द सेम नहीं आएगा यहाँ पर, द सेम की जगह यूज होगा आपका इट। इट क्यों होगा, क्योंकि हम जब किसी थिंग की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं भाई, सब्जेक्टिव के तौर पर हम इट का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कि आई गेव हिम अ पेन बट ही हैज नॉट रिटर्न इट, यानी और उसने वह पेन मुझे नहीं दिया है। तो अब आप ये नहीं कह रहे उसने वही पेन मुझे नहीं दिया, आप कहना चाह रहे हो कि उसने वह पेन मुझे नहीं दिया, कौन सा, जो मैंने उसे दिया था। तो इसलिए यहाँ पर जो यूज होएगा आई गेव हिम अ पेन बट ही हैज नॉट रिटर्न इट, यानी वह पेन मुझे वापस नहीं किया है। तो द सेम नहीं आएगा, द सेम की जगह क्या आएगा, इट आएगा। इट क्यों आएगा, क्योंकि आप उस पेन की बात करो ना कि सेम एग्जैक्टली। आप सेम एग्जैक्टली नहीं कहना चाह रहे, आप कहना चाह रहे हो जो पेन मैंने उसे दिया था वो पेन उसने मुझे वापस नहीं दिया है। अब आगे देखिए, हिज पिक्चर इज द सेम दैट माइन, यानी उसकी पिक्चर बिल्कुल मेरी जैसे है, ठीक है ना।
तो अब आपको बताया, अब देखो आपने यहाँ पर माई क्या है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने माई यूज करा है। अगर यहाँ पर माई कर दे तो माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो उसके बाद आपको क्या यूज करना भाई, माई पिक्चर यूज करना पड़ेगा, माई पिक्चर, माई पिक्चर। ठीक है, मैंने बताया कि प्रोनाउन का यूज कब किया जाता है, प्रोनाउन का यूज हम क्या करते हैं, नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए करते हैं। फिर आपने देखा आपने पिक्चर यहाँ भी यूज कर ली और आपने पिक्चर यहाँ भी यूज कर ली, तो नाउन का फायदा क्या होता है कि नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए, इसलिए हमने इन दोनों वर्ड का रिपीटेशन रोकने के लिए हमने क्या वर्ड यूज करा, माई, जो क्या है प्रोनाउन में। अब जो आपको दिखा सेम की, अगर हम सेम क्या करें भाई, सेम का जो पेयर होता है वो एस से होता है, दैट की जगह आपके नहीं आएगा, एज नहीं आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब आप सेम के द्वारा क्या बता रहे हो, समानता बता रहे हो, तो सेम का जो पेयर होता है वो एज से होता है, ना कि दैट से। तो आएगा हिज पिक्चर इज द सेम एज माइन, यानी आप क्या बता रहे हो, उसकी पिक्चर ऐसी है बिल्कुल जैसे कि मेरी। जब आप समानता बताना चाह रहे हो तो सेम के साथ हम एज का यूज करते हैं, ना कि दैट का यूज करते हैं। ठीक है भैया, हमारे आज की क्लास का लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन था भाई। ठीक है ना, तो आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोनाउन से हो सकते थे हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हमने जितने भी आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आए हैं वो क्या कर लिए, हमने भी कंप्लीट कर लिए प्रोनाउन के सारे चैप्टर्स के। ऐसे हमने नाउन से करे थे और ऐसे हमने क्या करे थे, नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, मोडाल्स, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, ये सब क्या कर लिया हमने, प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके बताना कि आप नेक्स्ट क्लास क्या चाहते हो भाई, किस चैप्टर वाइज क्या क्या चाहते हो भाई, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे भाई, उस क्लास की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो ठीक है, अगर इस बच्चे को कोई बच्चे को किसी बच्चे को कोई भी डाउट रहा हो तो वो कमेंट करके बता सकता है, हम उसकी क्या करेंगे अगली वीडियो में क्या करेंगे, उसका उसकी समस्या का हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जब जब मैं आपको ये चीजें बताता हूँ वीडियोस के माध्यम से, तो आपको चीजें समझ में आ जाती होगी। आपको पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपने सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, या आपने नाउन चैप्टर या प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है, तो जब आप उसके एरर देखते हैं तो आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी, अच्छा ये एरर है तो ये आ गया, ये वाला एरर है तो इसलिए आ गया। लेकिन जब हम चीजें खुद से करते हैं तब आपको कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि अच्छा ये वर्ड कैसे पता लग गया एकदम कि यहाँ पर ये आएगा, क्योंकि आपने पूरा सेंटेंस पढ़ा है तब भी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आई है। तो आपको कब आएगी, जब आप काम खुद से करेंगे। तो जब ये क्या हो जाएगी, क्लास कंप्लीट हो जाएगी, तो इसकी आपके पीडीएफ को डाउनलोड करिए और एक बार खुद से एक बार जरूर प्रैक्टिस करिए। फिर जब उस क्वेश्चन में कोई आपको दिक्कत आती है या आपको रूल अप्लाई करने में कोई दिक्कत आती है कि सर ने ये रूल लगाया था मेरे से तो ये रूल नहीं लग रहा, क्यों लग रहा है, तो फिर आप इस वीडियो को देखिए। फिर आप जो रूल लगा रहे थे उस रूल को देखें, तो आपको जो कंफ्यूजन बना हुआ है क्या रूल लगा है और मैं क्या रूल लगा रहा था, तो आपको क्लियरिटी आएगी। तो मैंने आपको बताया कि एक बार प्रैक्टिस जरूर करके देखें, जिससे आपको जो भी आपके डाउट क्लियर होंगे, जो डाउट होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो के लिए भाई इतना ही रखते हैं भाई, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में भी इतने ही मुझसे और उमंग के साथ, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।